किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में पाप और पुण्य जो भी कर्म हुए रहते हैं उसका गोचर होने पर, समय आने पर उसका लाभ और हानि प्राप्त होता है और व्यक्ति अपना कर्म करता है, उसका अलग ही परिणाम होता है। जैसे मान लीजिए आपके जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में धन लाभ के योग है, वो भी आकस्मिक रूप से धन लाभ के योग है। जैसे जुआ, लॉटरी, सट्टा इत्यादि किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया गया धन, इस प्रकार से धन लाभ होते हैं, भू संपत्ति का लाभ होते हैं जो आपके जन्म कुंडली में विराजमान है, पहले से ही संचित है, तो वह समय आने पर ही प्राप्त होता है। तो वह जन्म राशि से, जो व्यक्ति की जन्म राशि होती है उससे 8वें भाव में गुरु गोचर करते हैं। जैसे मान लीजिए मेष राशि है, मेष राशि से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वृष राशि है, तो वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु इस प्रकार से गोचर करते हैं। जैसे मान लीजिए आप मिथुन राशि है और मिथुन राशि से गुरु का गोचर कहाँ होगा तो 8वें भाव में होगा, तो यहाँ से गनेंगे मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। अगर मकर राशि में गुरु का गोचर है तो मिथुन राशि से है, अगर धनु राशि में गोचर है तो वृष राशि से है, अगर वृश्चिक राशि से गोचर हो रहा है तो मेष राशि से है। तो इस कुंडली में इसके समझाने के लिए दिए गए हैं कि जैसे मेष राशि है उससे 8वें भाव में गुरु का गोचर हो, कोई भी राशि हो यहाँ पे उससे 8वें भाव में गुरु का गोचर हो, जो भी राशि आए उसमें गोचर संभव है। तो जब गुरु, देव गुरु बृहस्पति का गोचर होता है, बृहस्पति को देवताओं का गुरु, सात्विक गुरु माना गया है, धन प्रदान करने वाला माना गया है, भौतिक सुख का नहीं लेकिन आध्यात्मिक सुख का कारण माना गया है। तो जब गुरु 8वें भाव में जन्म राशि अथवा अगर 9 हो, 9 जानकारी हो, अज्ञात हो, तो नाम राशि जो हो उससे ही देखें। तो जब नाम राशि से अथवा जन्म राशि से गुरु 8वें भाव में गोचर करे तो अगर गुरु जन्म कुंडली में अच्छे हैं, पूर्व संचित धन लाभ के योग है, आकस्मिक लाभ के योग है, तो इसमें प्राप्त होते हैं। और व्यक्ति का झुकाव दर्शन वेदांत की ओर जाता है, धर्म की ओर जाता है। अगर ज्ञान प्राप्त और छात्र जीवन जी रहा है तो सबसे बेहतर है ज्ञान का संचार बढ़ता है, ज्ञान में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हर प्रकार से जो भी खर्च होता है, ज्ञान का खर्च, धर्म का खर्च, धन का खर्च, अस्पताल का खर्च सब प्राप्त होता है। अब गुरु शुभ रहेंगे तो व्यक्ति पूर्ण आयु होगा और पूर्ण आयु प्राप्त करने के बाद बिना कष्ट के शरीर का त्याग करेगा। अगर वह स्वस्थ है और गुरु 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो उस समय उसके जन्म कुंडली में वैराग्य योग है, ज्ञान योग है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में है तो ज्ञान में वृद्धि होगी, प्रतियोगी परीक्षा संबंधी ज्ञान में वृद्धि होगी। अगर वह दर्शन की ओर है तो दर्शन में वृद्धि होगी, वैराग्य में वृद्धि होगी, मतलब उसका झुकाव जो है ज्ञान की तरफ बढ़ता है। और जब अच्छे हैं तो वैराग्य की तरफ बढ़ेगा, धन की ओर बढ़ेगा और धन लाभ भी मिलेगा। जीवन के अनुसार, अवस्था के अनुसार उसको ज्ञान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, यानी कि पैतृक धन भी मिलेगा, अनेक प्रकार से धन लाभ मिलेगा, भू संपत्ति का लाभ मिलेगा। जैसे गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पे है, खर्च पे है, धन खर्च, ज्ञान खर्च, वैसे ही यहाँ पे धन है, धन का लाभ मिलेगा। शुभ दृष्टि पड़ रही है तो आकस्मिक रूप से धन प्राप्त होगा, पारिवारिक धन प्राप्त होगा। और 9वीं दृष्टि कर्क राशि पर पड़ रही है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो कर्क राशि पड़ रही है। यहाँ पे कोई राशि हो इसके अनुसार तो यहाँ पे भू संपत्ति का लाभ होगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी संपत्ति दूसरे को दे देते हैं, तो इस प्रकार से संपत्ति का लाभ मिलता है। तो अगर व्यक्ति के जन्म कुंडली में आकस्मिक भू संपत्ति का योग है, धन का योग है, वैराग्य का योग है, तो गुरु बृहस्पति 8वें भाव में गोचर करेंगे तो इस प्रकार से लाभ प्रदान करेंगे।
उसके बाद आइए हम जानते हैं, अगर गुरु अगर जन्म कुंडली में अशुभ हो, समय ठीक नहीं चल रहा हो तो क्या होगा। महादशा अंतर्दशा ठीक नहीं चल रही हो तो ऐसा गुरु क्या करते हैं, भाग दौड़ कराएंगे। आदमी अपनी आय को बचाने के लिए, यानी कि सेहत खराब होगा, बीमारी होगी, लंबी बीमारी हो सकती है, आय खतरे में होगी, तो उससे बचाने के लिए अस्पताल में भर्ती होगा और अनेक प्रकार से खर्च करेगा, जो धन कभी आने वाला नहीं है, धन हानि होगा। और या धन पे दृष्टि करेगी तो धन हानि होगा, यहाँ से खर्च होगा, अस्पताल खर्च, जेल खर्च, जो भी खर्च होगा। भू संपत्ति में भी हानि होगी, जैसे ज़मीन जायदाद में भी जो अनेक प्रकार से बाधाएं आती हैं, मुकदमा वगैरह, तो इस प्रकार से ये भी बाधित होगा। तो यानी कि गुरु का अशुभ फल मिलेगा। अगर गुरु अशुभ है, निर्बल है, महादशा अंतर्दशा ठीक नहीं है, 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो नाम राशि से अथवा जन्म राशि से तो अच्छा परिणाम नहीं आएगा। व्यक्ति भाग दौड़ करेगा, सेहत प्रभावित रहेगा, अस्पताल का खर्च, अनेक खर्च होगा, जो पेताशा में धन हानि होगा, जमीन संबंधी बाधाएं आएगी, जो अनेक प्रकार से व्यक्ति को घोर कष्ट एवं अपमानित होना पड़ेगा। उसके लिए जो है आप सर्वसाधारण हैं और आपके पास कुछ नहीं है, परेशान है, घोर कष्ट में जीवन बीत रहा है, पढ़े लिखे हैं तब तो और अच्छा है, नहीं पढ़े लिखे हैं तब भी आप उपाय करें। तो जैसे कि सर्वमान उपाय है, आप बृहस्पतिवार को सूर्योदय के पूर्व जगें, सूर्योदय के पूर्व जग करके जो है आप स्नान करें। उसके बाद सूर्य उदय के बाद ताम्र पात्र से अथवा जो भी पात्र हो उसमें जल लें, हल्दी डालें, गुड़ डालें और सूर्य देव को अगर पढ़े हैं तो गुरु मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। अगर ज्ञान नहीं है, पढ़े नहीं है, साधारण है, तो आप गायत्री मंत्र अथवा वैसे सूर्य देव का ध्यान करते हुए अपने पूर्व जन्मकृत बाधाओं को ध्यान में करते हुए ध्यान करें कि जो भी मैंने पाप कर्म किया है, जो भी मुझसे गलती हुई है, सबसे गलतियाँ होती है, उसके लिए जो है ध्यान करते हुए आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। और हो सके तो पढ़े लिखे हैं तो गुरु मंत्र पढ़ें, गायत्री मंत्र पढ़ें, राम रक्षा सूक्त पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, तो घोर कष्टों में भी बाधाएं कम होती नजर आएंगी। और लाभ का समय है तो लाभ में बेतहाशा वृद्धि होती है। तो अगर परेशान है तो इस प्रकार से आप गुरु का उपाय करें। जगह सूर्यदेव को पीला फूल, जल, गुड़, हल्दी इत्यादि सामग्री को मिश्रित करते हुए ध्यान करते हुए अपने पूर्व जो समय है उस पाप कर्मों का ध्यान करते हुए, पाप कर्मों का प्रायश्चित करते हुए उसे जल्द और प्रार्थना करें कि भविष्य में अच्छे कर्म करें और अच्छे से ज़िंदगी जीने का संकल्प करें, तो आपको अवश्य ही कुछ न कुछ लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा और जीवन साधारणतः आसानी से घोर कष्ट में भी जो है कटता है और लाभ अवश्य मिलता है। इस प्रकार से आप गुरु का उपाय करें और लाभ उठाएं और अपने को स्वस्थ रखें, निरोगी रखें और ऊपर वाले पे भरोसा करें, ध्यान करें, पाप का प्रायश्चित करें मन में ध्यान करते हुए, तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है।